हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलिस भर्ती ग्राउंड जावरा से NIS एथलेटिक्स कोच मुकेश बटेवरा और यहाँ ऑफिशियल ड्यूटी पर हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर आपको जो 3 इवेंट पार्टिसिपेट करना है, 800 मीटर, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट। इसका सीक्वेंस यही रहेगा। पहला 800 मीटर आपको दौड़ना है आपकी उपस्थिति बाद, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप, फिर शॉर्ट पुट होगा। आप सबसे पहले अपनी उपस्थिति यहाँ पर देंगे जहाँ पर आपका काउंटर बना है। वहाँ से 10-10 के बीच में आपको ग्राउंड पे लाया जाएगा और सबसे पहले आपका 800 मीटर दौड़ होगा। ये आपके सामने जो कितना है, पूरा 400 मीटर का ट्रैक है और ये एक्यूरेट 400 मीटर ट्रैक है। आप जहाँ पर प्रैक्टिस करते होंगे वो 400 मीटर से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये एक्यूरेट 400 मीटर का ट्रैक है। इसके 2 राउंड आपको लगाना है। आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ आपके सामने एक सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर आपका लगा हुआ है। इस सेंसर के 5 मीटर पीछे आपको खड़ा किया जाएगा और जब आपके इसमें चेस्ट बोर्ड लगा रहेगा और उसमें चिप लगी रहेगी, जब आप इस सेंसर बोर्ड को क्रॉस करेंगे वैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और इसके 2 सर्कल लगने के बाद आप नहीं फिनिश करेंगे तब आपका टाइम ऑफ होगा। और कोई भी आपको कोई समस्या आती है तो हमारे सारे टेक्निकल ऑफिशियल और सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको किसी तरह का कोई डर या परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लॉन्ग जंप पिट पर आपको ले चलेंगे। लॉन्ग जंप पिट पर आपको बताएंगे कैसे वहाँ पर आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। अब हम लोग लॉन्ग जंप पिट पे आ गए हैं। ये लॉन्ग जंप पिट 1 है। पिट 1, पिट 2 2 बने हुए हैं इसमें। ये पिट 1 से मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि लॉन्ग जंप आपको कैसे करना है। लॉन्ग जंप का आपका ये रनवे है। रनवे पूरा सफिशिएंट रनवे है। आपको जितना भी आप पीछे से आपका रनवे सेट है वहाँ से आपका दौड़ के आ सकते हैं। ये आपका टेको बोर्ड रहेगा। टेको बोर्ड से ही आपको जंप करना है या टेको बोर्ड के पीछे से। टेको बोर्ड को आप आगे की बॉर्डर तक यूज़ कर सकते हैं। इस पर पूरा पैर रखे आप पूछ सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आपका पैर बाहर जाता है इस तरह तो ये फाउल इंडिकेशन होगा। वो जंप आपका मेज़र नहीं होगा। तो इसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको 3 अवसर मिलेंगे। 3 अवसर में आपको एक्यूरेट जंप करते हुए आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना है। वो और जो आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस होगा वो आपका रिकॉर्ड होगा आगे। जब भी आप पिट में लैंड करेंगे तो आपको लैंड करते से ही बाहर की तरफ जाना है, नॉट पीछे आना है। आपको बाहर की तरफ जाके बाहर से निकलना है। अगर आप पीछे आते हैं तो जो आपका पीछे मार्क बनेगा वहाँ से आपका मेजरमेंट किया जाएगा। इसलिए आपको जंप करने के बाद आपको बाहर की तरफ निकलना है। जंप के पहले आप सभी का बायोमेट्रिक टेस्ट भी होगा और उसके बाद आप जंप करेंगे और जंप का पूरा रिकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी हैं, इसमें रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल एक्यूरेट आपका मेजरमेंट है। मशीन पूरी चेकआउट हो चुकी है और इसमें आपका एक्यूरेट मेजरमेंट आएगा। अब हम शॉर्ट पुट के सेक्टर पे आ गए हैं। शॉर्ट पुट सेक्टर पर खड़ा हुआ आप पहले 800 मीटर रोक जाओ। इसके बाद आएंगे यहाँ भी आप होगा। इसके बाद ये आपका शॉर्ट पुट का सर्कल है। इस सर्कल में ही आपको अपना मूवमेंट करके आपको गोला फेंकना है। गोला फेंकते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको इस बोर्ड के बाहर नहीं जाना है। आपका पैर नीचे ऐसे टच होगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपने पैर इसके ऊपर रख दिया तो वो आपका फाउल माना जाएगा। या भी आप इसके बाहर निकल गए तो भी फाउल होगा। आपको गोला फेंकना है। गोला फेंकते समय अगर आपका पैर ऐसे स्लाइड होकर नीचे टच होगा तो वो फाउल नहीं गिराएगा। गोला फेंकने के बाद जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो दोनों सेंटर लाइन बनी हुई है। इन सेंटर लाइन के आप पीछे निकलना है। अगर आपको कंप्लीट करने के बाद से आप निकलते हैं तो ये भी आपका फाउल माना जाएगा। इसलिए आप गोला कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट करने के बाद पीछे निकलना है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप पहले इन्फॉर्म करेंगे या अपना अटेम्प्ट कंप्लीट करने के बाद उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आपका 3 थ्रो होंगे। तीनों थ्रो में आपका मैक्सिमम जो भी थ्रो होगा उस पर आपको मार्किंग सभी पे मिलेगी। आप जब भी थ्रो करेंगे गोले को तो आपका शॉर्ट पुट, ये जो 2 वाइट लाइन दिख रही है, इस लाइन के बीच में गिरना चाहिए। अगर इस लाइन से आपका शॉर्ट पुट बाहर जाता है तो वो फाउल कहलाएगा। आपको इसी सेक्टर के अंदर रहते हुए उसको फॉलो करना है। और ये 2 सेंटर लाइन है, इसके पीछे से आप अपना थ्रो कंप्लीट करने के बाद इसके पीछे से निकलेंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी टीम इसको कंडक्ट कर रही है। आपको सारा हेल्प मिलेगा। किसी को भी कोई समस्या कहीं आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। किसी को कोई मेडिकल इशू भी है तो उसके लिए भी चिकित्सा कक्ष बनाया गया है। आप तुरंत बताएं, आपको इमीडिएट सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। तो आप अच्छे से तैयारी करके आए हैं पुलिस भर्ती के लिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।